आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु रामपाल जी। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मेरे पास दो किस तरह पर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक ही प्रश्न करो। देखो छोटा सा है, नहीं बहुत छोटे से और छोटा कर दो। मैं पहले से मतलब भागवत से तो बहुत पहले भगवान की कृपा है कि जो है सुनते रहते हैं। और लेकिन मेरा ये कुछ तरह की जैसे कि अभी दीक्षा ली है मैंने, काफ़ी समय से आप सुनने चाह रहा था, तो दीक्षा मैंने अभी ली है 3 दिन पहले। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने बोला था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और कथा में भी आपने बोला कि शंकर जी की जल भी चढ़ानी चाहिए, और लेकिन मतलब कृष्ण भगवान को भी मानना चाहिए। मतलब फिर पूजा करें तो मतलब किनकी करना चाहिए, मतलब रियल मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी शंकर जी का भी, मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं फिर ओह माय गॉड, मतलब कृष्ण भगवान को दिल से मानता हूँ बहुत पहले से, पर मैं पूजा आप हनुमान चालीसा करेंगे, रामायण जी भी पढ़ेंगे, भागवत जी भी करेंगे, मतलब ऐसा मतलब फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो आप पूजा कर करके। नहीं फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं दिल से ठाकुर जी मेरे बहुत पहले से, मतलब 8-10 साल पहले से जाता वृंदावन भी जाता हूँ। अच्छा एक मिनट रुको जी रुको, ब्रेक लो जी नाम बताओ अपना। जी मेरा नाम मनोज योगी है और मैं रहने वाला सोना जिले से हूँ। पर यहाँ पे आपकी कृपा मिली तो मैं बहुत दिन से इंतजार था आपके चरणों से आशीर्वाद लेने का। आज सुनो जी आज सुनो। शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो। सुन तो लो, ओके ओके माइक ले लो इनसे, माइक ले लो और वहीं खड़े होकर सुनो आप। और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। और जिन बच्चों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, जो बच्चे अभी अपने किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों को बार बार एक ही बात हम कहते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जाप करो, ये कहते हैं। ठीक। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शिव जी को भी भजें, हनुमान जी को भी भजें, कृष्ण जी के दीवाने। तो जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। अगर तुम हमारे शिष्य, अब तो हो ही, अगर मगर की जगह नहीं बची, तो अगर शिष्य हो, दीक्षा ले चुके हो, तो दीक्षा ले चुके हो तो अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अभी आपने सुने देवकी नंदन जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि 3 मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन 3 प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातन ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र 5 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरु जी बताते हैं पांचवा वेद महाभारत है, पांचवा वेद महाभारत। ये इनकी अपनी सोच है, ये पांचवा वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपनी मर्जी से जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध 18 ज्ञान ये पुराण है, 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराण के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहां से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समझ श्री ब्रह्मा जी, रजगुण श्री विष्णु, सतगुण श्री शिव जी, तुमको ये तो रिजेक्ट होगी, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इनके इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया, श्री कृष्ण से बाहर निकल गया और इतना लंबा चौड़ा ऊपर तेज बहुत बड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को दिखा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो डर में गए कि 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अपरिवर्तित हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। अपने आत्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों ने। सदग्रंथ आपको बता दिया कि 500 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने। ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया।